तो ये है पेट्रोलियम का कमाल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और एक केस के बहाने अगर आपको एक रेमेडी समझ में आ गई, आपको एक ड्रग समझ में आ गया, तो कृपया इसे शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारे श्रृंखला में जो हम लोग मेडिसिन होम्योपैथिक दवाइयाँ डिस्कस कर रहे थे, तो आज बात करते हैं पेट्रोलियम के बारे में। अजीब अजीब किस्म से कहाँ से होम्योपैथी मेडिसिन बनती है, तो पेट्रोल से भी होम्योपैथी मेडिसिन बनती है, बड़ी काम की है। अब एक केस मैं डिस्कस करना चाहूँगा जो हमारे यहाँ पिछले महीने 2 महीने से है। वो 26 साल की फीमेल है एंड वो टीचर है लोकल स्कूल में, 5th स्टैंडर्ड में पढ़ाती है। तो वो 3 मेन कंप्लेंट्स आई थी। सबसे पहले थी एसिडिटी। इनको खट्टे डकार आते थे और खास करके पत्ता गोभी खाया तो बहुत ही डकार आते थे। तो उन्होंने पत्ता गोभी खाना काफ़ी टाइम से बंद कर दिया। ये करीब 4 से 5 साल से है और 5 साल से उनको कंटिन्यूसली मेंटल टेंशन है, फाइनेंशियल है, 26 साल की हो गई है और शादी नहीं हुई उसका। ये 2-3 चीज़ का टेंशन बहुत ज़्यादा है। फैट्स से सख्त नफरत है, आइसक्रीम नहीं, फैट्स नहीं, कोई भी चर्बी की चीज़ आई बिल्कुल। और वो मुस्लिम है, उसके होने के बाद भी मटन या चिकन से बिल्कुल सख्त नफरत है। और भूले भटके खा लिया तो फिर उनको डायरिया चालू हो जाता है, वो भी लेकिन सिर्फ दिन में ही, रात को कभी डायरिया नहीं होता। जैसे डिनर भी किया तो नेक्स्ट डे सुबह दिन भर में डायरिया होगा, रात को नहीं होगा। ये बड़ा पिक्यूलर सिम्टम है कि दिन में ही डायरिया होगा, रात को नहीं। उनका दूसरा सिम्टम मेन जो जिसके लिए आई थी वो है सोरियासिस। और स्किन बिल्कुल की ड्राई, इतनी खुजली, जैसी विंटर सेटिंग होता है, जैसे अक्टूबर में इस बार हमारा स्टार्ट हुआ विंटर, थोड़ा जल्दी चालू हो गया नागपुर के हिसाब से। तो 15-20 अक्टूबर से जो चालू हुआ तो जो खुजली चालू हो गई एंड ड्राई लेदर जैसी स्किन बिल्कुल, एंड थोड़े से बहुत क्रैक्स भी थे, हाथों पैरों में खुजली आना। और थोड़ी भी अगर उमस आ गई, यानी ठंडी हवा में भी थोड़ी भी उमस आ गई, थोड़ा गीलापन आ गया तो खुजली और बढ़ जाती थी। तीसरा उनका सिम्टम था वो है वाइट डिस्चार्ज या सफ़ेद पानी जाना पीरियड्स के पहले। और वो भी बिल्कुल थिक वाइट ज़्यादा था, ज़्यादा बास नहीं थी, लेकिन ये भी काफ़ी समय से था। ये 3-4 साल से उनको कंप्लेंट्स थी, हर साल भर साल आती जाती थी, खास करके सोरियासिस का कंप्लेंट, और हर साल और ज़्यादा बढ़ती जाती थी। मानसिक तौर पे ये पेशेंट बहुत ही इरिटेबल, झगड़ालू किस्म मतलब उसको गुस्सा आता था तो झगड़ा करने का मन करता था। ऐसे कोई झगड़ालू नहीं थी टीचर होने के बावजूद भी, लेकिन उसको झगड़ा बहुत जल्दी हो जाता था, खास करके फैमिली में, उसके भाइयों के साथ, उसकी बहनों के साथ। बहुत उन लोग टोटल 4 भाई बहन हैं, तो उनका बहुत झगड़ा हो जाता है उसका। बेसिकली जब भी सोरियासिस का अटैक आता है तो काफ़ी डल रहती थी, काम करने की इच्छा नहीं होना, मुझे ही क्यों, मैंने क्या क्यों गुनाह किया कि मुझे है। उसके फैमिली में किसी को सोरियासिस भी नहीं है, और सोरियासिस जैसी बीमारी जैसे डायबिटीज़ हो या ब्लड प्रेशर हो या और कोई स्किन की बीमारी ये नहीं है। मेमोरी एवरेज मेमोरी थी, लेकिन खास करके रोड्स वगैरह उसको बिल्कुल याद नहीं रहते थे। तो ये उसकी पूरी हिस्ट्री थी। अब जब पूरी उन्हें हिस्ट्री लिखाई तो एक ही ड्रग पूरा उसके इसमें उभर के आया है, अब वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के अंदर ही, पेट्रोलियम एक ऐसी ड्रग है जिसको स्किन की, खास करके सोरियासिस के लिए नंबर 1 रैंकिंग मिलता है। ऐसे बीमारियों में जहां सोरियासिस में जहां स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाती है, कभी कभी पसीना आता है, वो भी पाम्स में होता है, लेकिन बेसिकली पूरी स्किन ड्राई, बहुत खुजली आना और ठंडी में खुजली बढ़ जाना, क्रैक्स आ जाते हैं, इधर उंगलियों के इसमें क्रैक्स आ जाना, ये पेट्रोलियम का सिम्टम है। पेट्रोलियम अगर जब भी ये सिम्टम्स आते हैं तो पेट्रोलियम के जो पेशेंट है वो काफ़ी भुलक्कड़ हो जाते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं, कोई काम करने की इच्छा नहीं होती। स्वाभाविक भी है, बट लेकिन सभी पेशेंट ऐसे नहीं होते। पेट्रोलियम जिनको लगता है उनकी मानसिक अवस्था बिल्कुल चेंज ही हो जाती है, झगड़ा करना चालू हो जाता है। चिड़चिड़ापन होना बराबर है, लेकिन झगड़ा करना हर एक छोटी छोटी बात के लिए ये थोड़ा अनयूजुअल है। उनको खास करके रात को अकेले ही सोना पसंद करते हैं। पिक्यूलर सिम्टम है कि
ऐसा लगता है कि उनके साथ में कोई सोया हुआ हो। ये हमेशा उनको लगते रहता है, इसलिए वो अकेले ही सोते हैं। किसी का और साथ में सोए तो लोग लगता है कि 3 जन सोए हैं। इनका डायरिया जो है, लूज मोशंस भी है, वो हमेशा अक्सर दिन में ही होता है, रात को कभी नहीं होता है, तो पेट्रोलियम देना पड़ता है। और एक चीज़ ये, एक सिम्टम इज उनको चर्बी का कुछ खा लिया या मस्के में मक्खन में जो बना हुआ कुछ खा लिया तो उनको उल्टी हो जाती है या लैट्रिन जाना पड़ता है। जब भी लैट्रिन गए, लैट्रिन के आने के बाद उनको बहुत भूख लगती है, उनको कुछ ना कुछ खाना चाहिए और नहीं मिला खाना तो बहुत चिड़चिड़ा जाते हैं। तो ये एक संक्षिप्त में, वेरी शॉर्ट के अंदर ड्रग था पेट्रोलियम। लकीली हमने उसको पेट्रोलियम 200 पावर का दिया, 3 डोज दिए थे, लगभग आई थिंक दिसंबर 13 दिसंबर को आई थी वो। एंड फिर वापस 15 दिन में रिपीट किया था उसको, पेट्रोलियम 200 का ही वापस 3 डोज। एंड अभी अराउंड 13 जनवरी को या 14 जनवरी को आई थी वो वापस। एंड तब तक उसका पूरा ये सोरियासिस का जो इंटेंसिटी था वो काफ़ी कम हो गया था, उसकी एसिडिटी बिल्कुल कम हो गई थी और मानसिक तौर से काफ़ी सेटल हो गई थी। तो ये है पेट्रोलियम का कमाल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और एक केस के बहाने अगर आपको एक रेमेडी समझ में आ गई, आपको एक ड्रग समझ में आ गया, तो कृपया इसे शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।